ग्वालियर नगर निगम परिषद की मंगलवार को हुई बैठक में वो नजारे देखने और सुनने को मिले जो आपने यदा कदा ही देखे होंगे। शहर में सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, गंदा पानी घरों में आ रहा है। पार्षद इस मुद्दे को उठा रहे थे। ऐसे ही जब भाजपा के ही पार्षद नागेंद्र राणा ने अपनी बात कहने का प्रयास किया तो सभापति मनोज तोमर ने उन्हें बुरी तरह से लताड़ दिया, चेतावनी दे दी कि इस प्रकार से आप नहीं बोलेंगे। उन्होंने चूंकि एक ऐसे कड़े शब्दों में फटकार लगाई थी, इसलिए पूरा सदन अवाक रह गया। उन्होंने क्या फटकार लगाई, कैसे लगाई, पहले आप ये सुन लीजिए। आप सब लोगों से निवेदन है, सम्मानित साथियों से, सारे जो यहाँ बैठे हैं पार्षद का मेरा बैठिए, ये मेरा अधिकार है, मैं किसको बुलवाऊं किसको बिठा लूं, आपको यही नहीं पता तो काहे की योग्यता रखते हैं आप। नगर निगम परिषद ही एक ऐसा ठिकाना है जहां पार्षद अपनी पीड़ा व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो नजारा देखने को मिला उससे पार्षद सदमे में आ गए। दबी जुबान से उन्होंने कहा कि सभापति को अपनी बात तरीके से कहने का अधिकार है। वे किसी भी पार्षद को अनुशासनहीनता के आरोप पे सदन से बाहर तो कर सकते हैं, लेकिन जैसी उनकी जो शैली थी वह शैली उचित नहीं थी। लेकिन मामला उस समय और विचित्र हो गया जब विपक्ष यानी भाजपा के पार्षदों की लीडरशिप कर रहे नेता प्रतिपक्ष हरिपाल ने पार्षदों की ओर से ही माफी मांग ली। आपको यही नहीं पता तो काहे की योग्यता रखते हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूं, पर मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूं। मेरा ये अनुरोध है। मंगलवार को नगर निगम परिषद का साधारण सम्मेलन बुलाया गया था। इसमें 9 बिंदुओं पर चर्चा होना थी, लेकिन कुछ प्रस्ताव भी आए थे। सबसे पहले प्रस्तावों पर चर्चा कराई गई। किसी ने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया, किसी ने उखड़ी सड़कों का मामला उठाया, किसी ने गंदे पानी की, तो किसी ने सीवर की समस्या उठाई। पत्रकार अतुल राठौर की मौत भी सीवर के चेम्बर में गिरने से हुई थी, इसलिए यह मुद्दा भी परिषद में उठाया गया। प्रस्तावों पर चर्चा चल रही थी कि सभापति मनोज तोमर ने कहा कि अब परिषद में जो बिंदु हैं, एजेंडे में जो बिंदु हैं, उन्हीं पर चर्चा होगी। लेकिन पार्षदों ने जब कहा कि मामला गंभीर है सीवर की समस्या का, इसलिए उस पर भी चर्चा कराई जानी चाहिए। जब 1 घंटे तक चर्चा होती रही, उसके बाद पार्षदों ने इसे और जारी रखा, तब सभापति ने कड़े शब्दों में उन्हें चेतावनी देके बैठा दिया। क्या क्या मुद्दे परिषद में उठाए गए, क्या क्या चर्चा हुई, आप भी सुन लीजिए। जानकारी है कि ठेका प्रथा कब दी गई, ठेका प्रथा कब दी गई, सीवर की जो ठेका प्रथा बनाई गई वो कब दी गई, और उसमें तो हमारी सम्मानित महापौर महोदय ही एमआईसी मेंबर थे और विधायक जी भी एमआईसी मेंबर थे जब से दी गई है व्यवस्था। अगर उनको सम्मानित सभी को मालूम नहीं है, वो बता रहा हूँ एमआईसी मेंबर का भी साल भर पहले भी दी गई है। मैं पुरानी बात कर रहा हूँ, हर साल ठेका चेंज होता है ना। अभी बीच में अपनी बात चल रही थी कि ठेका प्रथा खत्म कर दो, सभी लोगों ने मांग उठाई थी, सभी लोगों ने। मैं तो आज कह रहा हूँ, आज के आज निर्देशित करिए आप, ठेका प्रथा खत्म करने के पक्ष में है। लेकिन आप ठेका प्रथा खत्म करने के लिए कह रहे हो, आरोप भी लगा रहे हो, लेकिन ये बताओ जब ठेका प्रथा हो रही थी तो आप क्यों नहीं बोले उस समय? महापौर महोदय क्यों नहीं बोली? कोई कह रहा नहीं। अभी तो महापौर महोदय अस्तित्व थी ना, अभी ठेका प्रथा अभी हुई है ना, तो महापौर महोदय क्यों नहीं बोली? महापौर महोदय से कोई बड़ा है क्या सदन में? आयुक्त महोदय महापौर महोदय बोले,
आपको बुला लेती, हमें बुला लेती, नेता प्रतिपक्ष को बुला लेती, भैया सीवर की समस्या बहुत चल रही है, ठेका पर्चा खत्म होनी चाहिए, सदन के सारे पर्सन मांग ही कर रहे थे, तो फिर ठेका होता ही नहीं ना, नहीं होता ना। तो मनसा काम करने की आप लोग देखो ना कैसी है, आप दूसरों को आरोपित करते हो, हम भी चाह रहे हैं। आप सब लोगों से निवेदन है, सम्मानित साथियों से, सारे लोग यहाँ बैठे हैं, पार्षद का मेरा बैठिए, ये मेरा अधिकार है, मैं किसको बुलवाऊं किसको बिठा लूं, आपको यही नहीं पता, तो काय की योग्यता रखते हैं आप। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, पर मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मेरा ये अनुरोध है कि वास्तव में परेशानी चल रही है सीवर की, सारे लोग परेशान हैं, गार्बेज शुल्क और इन सब पे लौटने की वजह में धरना हो गया। और दूसरा जो जल के मुद्दे लौटाओ MIC से, तो डायरेक्ट तो आएंगे ही, डायरेक्ट तो आएंगे ही, तो इसमें क्या परेशानी है? अपने देखिए, जैसा मेरे सम्मानित साथी ने कहा कि ये जो ठेका प्रथा है, अभी वर्तमान में जो टेंडर वर्तमान में टेंडर तो इनकी महापौर ने किया है ना। अब अध्यक्ष जी, व्यवस्था का प्रश्न है, बारिश का समय चल रहा है, सारे 66 विभागों में लोग परेशान है सीवर को लेकर करते हैं लाइट की, उसका जवाब आता है कि ठेकेदार द्वारा सामान नहीं दिया जा रहा, इसलिए अब समस्या का समाधान नहीं करते, इसलिए इसको समाप्त किया जाता है। ऐसे ही सीवर की समस्याएं हमारे अधिकारी कर क्या रहे, क्यों नहीं कर रहे? रही बात हमारे साथी पार्षद महापौर जी की बात कर रहे, मैं आपको बता देना चाहता हूं, साथी पार्षदों को भी बता देना चाहता हूं, एक विधायिका और कार्यपालिका दोनों में अंतर है। महापौर जी विधायिका है, कार्यपालिका आपके अधीन है, सरकार के अधीन है। महापौर जी आज जो सदन में चर्चा हो रही है, जिन बिंदुओं को लेकर के चर्चा हो रही है, उनको भी महापौर से अनदेखी करके यहाँ लाया गया। आप सभी को मालूम है, महापौर से अनुमोदन नहीं कराया गया, उसके बाद यह लाया गया है। इसमें महापौर की अनदेखी की गई है। आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से सरकार के अधीन में आयुक्त महोदय अधिकारी कार्य कर रहे हैं। इससे यह कल्पना की जा सकती है, मुझे इससे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं होगी। आदरणीय, मैं आपको बता देना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी, साथी पार्षदों ने सभी बिंदुओं को छुआ, मैंने किसी बिंदु पर चर्चा नहीं करी, और सिर्फ महापौर जी ने अनुरोध में यह कहा था कि जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनको इसमें शामिल किया जाए। क्या गार्बेज शुल्क जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं था? महापौर जी ने इसलिए उस एजेंडे को वापस अनुमोदन के लिए कहा था, उन्होंने मना नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि गार्बेज शुल्क का जो मामला है उसको भी इसमें शामिल करके सदन में रखा जाए, पानी के बिलों का मामला है उसको भी इसमें शामिल करके सदन में रखा जाए। तब किसके जवाब में आकर आयुक्त महोदय ने डायरेक्ट बिना अनुमोदन के उन एजेंडों को शामिल नहीं, ये तो मनमानी हो गई है, सरकार की बात हो रही है, सरकार के जवाब की बात हो रही है, आयुक्त महोदय के काम की बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आयुक्त महोदय के कार्यकलापों की बात कर रहा हूं। जनता के जुड़े उद्देश्य आप भी चाहते हैं, होना भी चाहिए, फिर ऐसा क्या कारण है कि आयुक्त महोदय कार्य नहीं करता है? अगर आप भी चाहते हैं काम हो, हम भी चाह रहे हैं काम हो, तो हम आयुक्त महोदय के खिलाफ क्यों कार्रवाई सब लोग चाहें? पर से चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। माननीय हमारे नेता प्रतिपक्ष भी बैठे हैं, बहुत अनुभव है, सिर्फ हम अपनी बात करते हैं और ला करके आरोप प्रत्यारोप कर देते हैं, इसलिए कामों में रुकावट आ रही है। अगर साथी पार्षद चाहते हैं काम हो, तब सब एक होकर के ग्वालियर के विकास के लिए बात करें, तो सारे अधिकारी आपकी सुनेंगे। मैं वादा करता हूँ, अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ कि इस तरह के आप जो समस्या है सीवर की, उसके लिए अधिकारियों को आदेशित करें और समस्या का समाधान हो सके। काफी पार्षद परेशान है सीवर की समस्याओं से। धन्यवाद।
चर्चा कराएगा मैं इसमें जो पार्षदों के वार्ड में रिसीवर की समस्या है, आयुक्त को वो बताएं, आयुक्त उसका तत्काल निराकरण कराएंगे। अगर संधारण का होगा तो संधारण के ठेकेदार से, और नया होगा तो पन्ना फाइनेंस से उनका समाधान करा दिया जाएगा। बाकी समय जो अपन ने फिक्स किया था 1.5 घंटा हो गया, तो अब 1 घंटे में चर्चा करा दी जाए। अपने वार्ड में सीवर डालने के लिए जहाँ बिछाना है सीवर, उसकी समस्या बताई, तो सदन की भावना अनुसार सर्वसम्मति से आयुक्त को निर्देशित किया जाता है कि जो पार्षदों के वार्ड में सीवर की समस्या है, जहाँ भी समस्या आ रही है, उस सीवर को चालू करा के और जहाँ सीवर चौक है वहाँ सफाई कराई जाए, और अगर ठेकेदार नहीं करता तो उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। साथ में वार्ड 52 में